Hello everyone, we are still continuing our chapter 5 organizing, and today I will talk about its decentralization. So here's the definition of decentralization, or what is decentralization. In many organizations, the top management plays an active role in taking all decisions, while there are others in which this power is given to even the lower levels of management. सो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के प्लेयर्स हैं या टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है कि वो अपने पावर्स को लोअर लेवल के मैनेजमेंट को देता है. Those organizations in which decision making authority lies with the top management are termed as centralized organization, whereas those in which such authority is shared with lower levels are decentralized organizations. तो यहाँ पे उन्होंने सैग्रीगेट किया है दो चीज़ों को, दैट इज़ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड. सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जहाँ पे टोटल कंट्रोल और पावर वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में रहता है. लेकिन अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो जहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट जितने भी पावर होते हैं वो लोअर लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर रिलेटिव टर्म्स एज सीन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेटस ऑफ वेरियस बिजनेस एंटरप्राइज. मतलब कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं दोनों टर्म्स. An organization is centralized when decision making authority is retained by higher management levels, whereas it is decentralized when such authority is delegated. सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग का, लेकिन डिसेंट होता है वो लोअर लेवल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. Complete centralization would imply concentration of all decision-making functions at the apex of the management hierarchy. Such a scenario would obviate the needs for a management hierarchy. ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड फॉलो करता है, ठीक है, तो उनका जो मैनेजमेंट का हायरार्की है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. हायरार्की मतलब एक तरीके से कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन कौन से डिसीजंस और पावर्स उसके पास हैं, हर किसी को ये पता होना चाहिए, और हर एक के पोजीशन वाइज क्या क्या पावर्स दिए गए हैं उन्हें. ठीक है, ऑन द अदर हैंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन वुड इम्प्लाई द डेलीगेशन ऑफ ऑल डिसीजंस making functions to the lower level of the hierarchy, and this would obviate the need for higher managerial positions. Both the scenario are unrealistic. ठीक है, और जो टॉप लेवल डिसेंट्रलाइजेशन में जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो लोअर लेवल को सारे डिसीजंस दे देता है, और लोअर लेवल में वो हायरार्की दे देता है कि किसको कौन सी पावर दी गई है. अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इनके इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, तो अगर हम पहले इम्पॉर्टेंस या फ़ायदे की बात करें तो पहला है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स. तो हम डिसेंट्रलाइजेशन के फ़ायदे की बात कर रहे हैं. डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू प्रमोट रिलायंस अमंग्स द सबॉर्डिनेट्स. ठीक है, तो अगर हम एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को पावर दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर, एम्प्लॉय के अंदर सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा. दिस इज़ बिकॉज व्हेन लोअर मैनेजरल लेवल्स आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजंस, दे लर्न टू डिपेंड ऑन देयर ओन जजमेंट. It also keeps them in a state wherein they are constantly challenged and have to develop solutions for the various problems they encounter. तो अगर उस एम्प्लॉय को उनका पावर दिया जाता है तो वो अपने जितने भी डिसीजंस होंगे वो खुद लेगा और खुद समझेगा कि उसने डिसीजन लेने में क्या प्रॉब्लम्स आई, कौन सी मिस्टेक्स करी उसने. तो कहीं ना कहीं वो खुद को डेवलप कर रहा है, खुद चैलेंज ले रहा है. ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ रहा है. सेकेंड है डेवलप्स मैनेजरल टैलेंट फॉर द फ्यूचर. Formal training plays an important part in equipping subordinates with skills that help them rise in the organization, but equally important is the experience gained by handling assignment
इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो इसकी वजह से क्योंकि हम उसे पूरा पावर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो मैनेजरियल स्किल है वो डेवलप हो रहा है, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा है, ठीक है, चीज़ों को हैंडल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, वो इक्विप्ड है, उसका स्किल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन गिव्स देम अ चांस टू प्रूव देयर एबिलिटीज़ एंड क्रिएट्स अ रिजर्वोयर ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर हु कैन बी कंसिडर टू फिल अप मोर चैलेंजिंग पोजिशंस थ्रू प्रमोशंस। तो क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन में अगर एम्प्लॉई को पावर मिलती है तो वो अपनी एबिलिटीज़ और स्किल शो कर सकता है कि मैं नेक्स्ट प्रमोशन के लिए या जो मेरे नेक्स्ट पोजीशन है उसके लिए मैं सुइटेबल हूँ, मेरे में वो एबिलिटीज़ हैं, मेरे में वो क्वालिटीज़ हैं कि मैं आप मुझे प्रमोट कर सकते हैं। थर्ड है आपका द मैनेजमेंट hierarchy as a chain of communication in centralized organization. Because every decision is taken by the top management, the flow of information is slow as it has to ट्रावर्स मैनी लेवल्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पीछे कि किस तरीके से सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशंस मिडल में जाती हैं, मिडल से फिर लोअर लेवल में इंफॉर्मेशन जाती हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इंफॉर्मेशंस ट्रांसफ़र होने में बहुत डीले हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की तो यहाँ पे इंफॉर्मेशंस आप आसानी से किसी भी डिपार्टमेंट का ट्रांसफ़र कर सकते हो। In a decentralized organization, however, since decisions are taken at levels which are nearest to the points of action and there is no requirement for approval from many levels, ठीक है, क्योंकि हमने पावर अपने सबॉर्डिनेट, अपने जो हमारे अंडर काम कर रहा है, हमने वो पावर उसको दे रखे हैं। तो क्या है, वो कभी भी डिसीजन ले सकता है और डिसीजन लेगा तो इन्फॉर्मेशंस पास करने में उसे आसानी होगी। मतलब उसे किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन आएगा और तब मैं पास करूँगा। उसके पास इतनी पावर है कि वो डिसीजन लेने के बाद इन्फॉर्मेशन पास कर सकता है। फोर्थ है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। Decentralization diminishes the amount of direct supervision exercised by a superior over the activities of a subordinate because they are given the freedom to act and decide a bit within the limits set by the superior. जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको दिया जा रहा है सारा डिसीजन मेकिंग पावर, अथॉरिटी उन्हें दी जा रही है। तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका बर्डन कम हो जाएगा और जो वो मोर इम्पॉर्टेंट टास्क है या मोर इम्पॉर्टेंट वर्क है उस पर वो ध्यान दे सकते हैं। फिफ्थ है आपका facilitates growth. Decentralization affords greater autonomy to the lower levels of management as well as divisional or department heads. This allows them to function in a manner best suited to their department and foster a sense of competition amongst the departments. Consequently, with each department doing its best in a bid to outdo the other, the productivity levels increases and the organization is able to generate more returns which can be used for expansion purpose. तो डिसेंट्रलाइजेशन लोअर लेवल मैनेजमेंट को फुल फ्रीडम दिया जाता है कि आप कॉम्पिटिशन्स करो, आप अपना स्किल और एबिलिटी दिखाओ। हमने आपको छूट दे रखी है कि आप डिसीजंस ले सकते हो, आपके पास ये पावर है, ठीक है, तो आप अपना बेस्ट हमें दो। और कहीं ना कहीं ये हमें जो बिज़नेस का प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। सिक्स्थ है आपका बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन मेक्स इट पॉसिबल टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल एंड द डिपार्टमेंट्स कैन बी इंडिविजुअली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट्स, ठीक है। हमने उनको काम दे दिया, उस डिपार्टमेंट को हमने काम मैनेजर ने दे दिया है, तो वो डिपार्टमेंट के ऊपर अब है कि वो अब अपने एम्प्लॉयज़ से कैसे काम करवाता है, ठीक है। हमने उसको कह दिया कि आपको जितने कैपिटल की ज़रूरत है आप मांग सकते हैं, आपके पास ये पावर्स हैं, आपके पास पावर्स हैं कि आप एम्प्लॉयज़ को रखो, अपने हिसाब से काम करवाओ, अपने वर्किंग आवर्स जितना भी करवाना है वर्किंग आवर्स में वो करवाओ। तो अब डिपार्टमेंट का अगर वो फिर भी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाते हैं तो वो डिपार्टमेंट अकाउंटेबल है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल कर पाएगा।
ओके, दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं।